हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम जानेंगे रामायण का इतिहास। रामायण ही नहीं, रामचरितमानस का भी इतिहास हमें इस कथा से पता चलेगा। चलो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी एक बार वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा था। दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी से एक बार वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा था, संसार में गुणवान, वीर, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? ऐसा कौन सा महापुरुष है जो आचार, विचार एवं पराक्रम में आदर्श माना जा सकता है? इस पर नारद का उत्तर था, राम नाम से विख्यात वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्र हैं। इसी समय नारद ने अत्यंत भाव विह्वल होकर संपूर्ण रामचरित्र वाल्मीकि को सुनाया। तो बच्चों, आपको इतना तो पता चल गया कि वाल्मीकि को राम स्वरूप के बारे में, रामचरित्र के बारे में नारद जी ने बताया। रामचरित्र के महासागर में डूबे वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे स्नान हेतु गए, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह रही थी। चारों ओर वसंत ऋतु की छटा बिखरी हुई थी। रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर से वातावरण को संगीतमय बना रहे थे। तभी उन्होंने क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को नदी के तट पर प्रेम से अटखेलियां करते देखा। वे इस दृश्य को देख ही रहे थे, तभी एक स्वार्थी और पापी बहेलिये ने क्रौंच पक्षी को बाढ़ से आहत कर दिया। उसे धरती पर तड़पते देख क्रौंची करुण स्वर से विलाप करने लगी। उस विभत्स और शोक पैदा करने वाले दृश्यों ने वाल्मीकि को अंदर तक द्रवित कर दिया और उनके मुंह से यह श्लोक निकल गया। बच्चों, मैं श्लोक नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं अपनी इस वीडियो में हिंदी पर आपको फोकस देना चाहती हूँ। इस श्लोक का मतलब ज़रूर पढ़ूंगी क्योंकि इस श्लोक का मतलब नीचे ही लिखा है। इस श्लोक का मतलब है, हे निषाद, तुम हजारों वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने प्रेम में लिप्त क्रौंची पक्षी की हत्या कर दी। वाल्मीकि ने उस बहेलिये को, जिसने क्रौंच पक्षी पर बाण चलाया, उसको ऐसे शब्दों से शापित किया जिसका उनको बहुत ही पश्चाताप हुआ। ऐसे पश्चाताप में डूबे रहने पर वाल्मीकि जी परेशान थे। चलो आगे देखते हैं। इस प्रकार श्लोक का उच्चारण करने के उपरांत महर्षि वाल्मीकि पश्चाताप करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तब सृष्टि के निर्माता एवं जगत के पितामह को उन्होंने स्वयं के द्वारा दिए निषाद को शाप देने की कथा सुनाई और मुंह से निकले आदि श्लोक का वर्णन उनके समक्ष रखा। वाल्मीकि के पश्चाताप युक्त वचन एवं आदि श्लोक की चर्चा सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें धैर्य रखकर दुखी न होने को कहा। साथ ही आदेश दिया कि वे रामचरित्र का वैसा ही वर्णन करें जैसा नारद के मुंह से सुना था। इससे समस्त सृष्टि रामचरित्र से परिचित हो जाएगी। जब तक सृष्टि में पर्वत, नदियां रहेंगे, तब तक लोग राम कथा का गान करते रहेंगे। देखा बच्चों, वाल्मीकि जी को नारद जी ने रामचरित्र के बारे में बताया और रामचरित्र की रचना करने की प्रेरणा उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने दी। और ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि जब तक इस संसार में पर्वत,
और नदियाँ रहेंगे तब तक हम सभी लोग राम कथा का गान करते रहेंगे। चलो बच्चों आगे देखते हैं। उन्होंने वाल्मीकि को वर दिया कि इस प्रकार राम कथा का वर्णन करते हुए तुम्हें गुप्त एवं अज्ञात चरित्र भी ज्ञात हो जाएंगे और तुम अपने योग धर्म से चरित्रों का निर्माण भी कर पाओगे। ये कथा अनंत काल तक अमर रहेगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पाकर कवियों के प्रथम सृष्टि पुरुष वाल्मीकि ने संस्कृत में इस अनुपम महाकाव्य की रचना कर डाली, जिसमें 24,000 श्लोक और 7 अध्याय हैं, जो कांड के नाम से जाने जाते हैं, और इस रचना का नाम रामायण पड़ा। तो बच्चों, यहाँ तक आपको ये पता लग गया होगा कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 अध्याय हैं। पूरा रामायण संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तुलसीदास ने जनमानस में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस पवित्र राम कथा को अवधी भाषा में लिपिबद्ध किया और इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। आपने हो सकता है रामचरितमानस का नाम भी सुना हो, जिसका गठन तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी ने रामायण का अनुवाद संस्कृत से अवधी भाषा में किया, जो हम सरलता से समझ सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल पे मैं कुछ क्विज़ भी आप लोगों के लिए डालना चाह रही हूँ। आप उन क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे के जो कथा और कांड मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। मिलते हैं अगली कथा कांड में।